जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम चौधरी विक्रम बत्रा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एजेस प्रॉब्लम एंड एजेस का आयु संबंधी प्रश्नों का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम दोस्तों आयु के अंतर पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उनको सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। और यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन है कि ए बी की आयु का अंतर कितना है? 12 वर्ष। 4 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, तो ए की वर्तमान आयु बताओ। तो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है? ए और बी की आयु का अंतर कितना है? 12 वर्ष है। कि आयु का डिफरेंस कितना है? 12 साल है। अब क्वेश्चन में बोलता है 4 वर्ष पहले, यानी कि माइनस में जब हम लेंगे, यानी कि -4 वर्ष पीछे पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि ए की आयु कितनी होगी? 3, और बी की आयु कितनी होगी? 1। यही मतलब हुआ कि 3 गुनी थी, तो ए की 3 होगी और बी की 1 होगी। तो ए की वर्तमान आयु बताओ। तो दोस्तों, सिंपली हमने क्या करना है, ये हमें 4 वर्ष पहले का रेशो दिया हुआ है, तो और ये अंतर दिया हुआ है कब का? 12 वर्ष। ए और बी की आयु का अंतर दिया हुआ है 12 वर्ष। तो इधर हमारे पास रेशो में अंतर कितना है दोस्तों? 2 का अंतर है। और हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया हुआ है अंतर? 12 का। तो 12 बराबर है 2 बराबर है 12 आ जाएगा, और एक बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 6। अब हमें ये जो 6 आया दोस्तों, इसको हमने क्या करना है? रेशो से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 और 6 18, और 6 कम 6, तो हमारा कितना? ए की कितनी आ गई एज? 18, और बी की कितनी आ गई एज? 6। लेकिन कब की दोस्तों? ये एज आई है हमारी कितने? 4 साल पहले की, क्योंकि रेशो जो था हमारे पास वो दिया था 4 साल पहले का। अगर हमें प्रेजेंट की ए की आयु निकालनी है, तो प्रेजेंट की ए की आयु कितनी है? 4 साल पहले की आयु कितनी है ए की? 18, जो हमने निकाला है। अगर हमें प्रेजेंट की निकालनी है तो दोस्तों 4 साल हमें और प्लस करने पड़ेंगे, यानी कि ये एज आ गई हमारी 22। और यही हमारा आंसर है दोस्तों, कि जो ए की आयु है प्रेजेंट वो है 22। तो दोस्तों, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x और x y से 10 वर्ष बड़ा है। 20 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात जो है 5:3 हो जाता है, तो x की वर्तमान आयु बताओ। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन है कि जो x y से कितना है, ये मान लेते हैं x, ये है y। x y से कितना बड़ा है? 10 साल बड़ा है। तो बड़ा है मतलब x जो है वो कितना बड़ा होगा, यानी कि -y से 20 साल बड़ा होगा। यही हुआ दोस्तों अंतर, यानी कि डिफरेंस है। x y से 20 साल बड़ा है, तो ऐसे लिखेंगे हम। अब 20 साल बाद दोनों की आयु का क्या होगा दोस्तों? 20 साल यानी कि +20 ले लेंगे इधर। तो 20 साल बाद अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों? 5:3 हो जाता है। 5:3 हो जाता है। तो x की वर्तमान आयु बताओ। तो दोस्तों, हमने बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है। कितना आ गया? 5 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया? 2। और एक्चुअल में डिफरेंस कितना दिए हुए हैं कि कितने साल बड़ा है? 20 साल बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? 2 बराबर है 20, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 10। तो ए की वैल्यू हमारे पास अभी हमारे पास 10 आ गई दोस्तों। तो ए की वैल्यू अगर हमारे पास 10 आ गई, तो हम क्या करेंगे? अब रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो रेशो हमारा कितना था? रेशो था 20 वर्ष बाद का, 20 वर्ष बाद का। तो ये 20 वर्ष बाद का रेशो कितना दिया हुआ था हमारे पास? 5:3।
लेकिन हमने जो वो एक की वैल्यू कितनी निकाली है 10 की। तो अब रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 10 पंजे 50 और 10 तियाँ 30। तो हमारी प्रेजेंट की एज कितनी आ गई एक्स की 50 साल और वाई की कितनी आ गई 30 साल। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स की वर्तमान आयु बताओ। ये जो आयु है ये कब की है दोस्तों, ये 20 वर्ष बाद की है, ये 20 वर्ष बाद की आयु है। लेकिन हमें निकालनी है प्रेजेंट की, तो 20 वर्ष बाद की है तो प्रेजेंट की निकालनी है, तो 20 माइनस कर लेंगे दोस्तों दोनों में से। तो ये कितनी आ जाएगी दोस्तों 30 और इसकी आ जाएगी 10। तो यानी कि एक्स की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ गई दोस्तों, वो एक्स की वर्तमान आयु हमने निकाल ली 30 वर्ष, और यही हमारा आंसर है दोस्तों। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पिता और पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। 5 साल पहले दोनों की आयु का अनुपात इतना था, तो दोनों की वर्तमान आयु बताओ। तो क्वेश्चन बोलता है कि फादर पुत्र यानी कि सन से कितना बड़ा है मतलब -20 वर्ष बड़ा है। तो 5 साल पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना था, यानी कि 5 माइनस में, अगर पीछे है तो -5, अगर आगे है तो बाद है तो +5। तो 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 8:3 था दोस्तों, 8:3 था। तो अब बोला है दोनों की वर्तमान आयु बताओ। तो दोनों की वर्तमान आयु बताने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है कि दोनों का रेशो का डिफरेंस कितना देखेंगे 5 है, और एक्चुअल में डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमारे पास 20। तो 5 बराबर है 20, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5 चौके 20। तो दोस्तों हमने जो एक की वैल्यू है वो कितनी निकाल ली, एक की वैल्यू है 4। अगर एक की वैल्यू है 4 तो हम क्या है रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, और इसे 4 तियाँ 12 हो जाएगा दोस्तों। तो ये किसकी आ गई, ये आ गई सन की, और ये फादर की एज आ गई 32। लेकिन कब की आई दोस्तों, ये एज जो है हमारी कितनी 5 साल पहले की आई, क्योंकि हमारा रेशो जो है ये 5 साल पहले का है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में बोला है कि प्रेजेंट आयु बताओ। तो प्रेजेंट आयु अगर हमें बतानी है तो हमें इसमें कितने 5 ऐड करने पड़ेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर 32 में से 5 प्लस करते हैं तो ये आ गई फादर की एज कितनी 37 साल, और 12 + 5 करते हैं तो ये आ गई हमारा पुत्र की 17 साल एज। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए मैं आपको एक बार फिर इसको क्वेश्चन को बताता हूँ। तो क्वेश्चन में ये था कि फादर है और ये है सन है। तो इन फादर जो है बड़ा है पुत्र से 20 साल। तो अगर बड़ा है तो यानी कि मतलब डिफरेंस है, फादर और सन की आयु का डिफरेंस है 20। तो हमने डिफरेंस 20 लिख लिया दोस्तों सबसे पहले। फिर बोलता है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले यानी कि -5। तो 5 साल पहले क्या हुआ दोस्तों कि इनकी आयु का रेशो कितना था 8:3 था, 8:3 था। तो बोलता है कि प्रेजेंट आयु बताओ। तो हमें रेशो जो है वो क्या दिया हुआ है दोस्तों 8:3 दिया है, और एज का डिफरेंस जो दिया है दोनों का वो 20 साल दिया है। तो दोस्तों एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अगर मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ तो मैं 10 वर्ष बाद भी आपसे 10 वर्ष ही बड़ा रहूँगा। मैं ना तो छोटा हूँगा ना बड़ा, मेरी एज बड़ी होगी। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो एज का डिफरेंस है 20, और रेशो हमें 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस रेशो का डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि ये रेशो का डिफरेंस आ गया हमारे पास 5, और हमारे एक्चुअल में डिफरेंस कितना दिया हुआ है 20। तो इसके बराबर ले आएंगे। जब इसको काटेंगे तो हमारा एक की वैल्यू आ जाएगी 4। जब हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया, एक की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 5 साल पहले का रेशो हमें दिया हुआ है 8:3, इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा 8 चौके 32 आ गया दोस्तों, और 4 तियाँ 12 आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब ये एज आ गई हमारी 5 वर्ष पहले की, क्योंकि हमने रेशो उठाया था 5 वर्ष पहले का।
तो हमारी एज 32 साल के आ गई 5 साल पहले की। तो अगर 32 साल अगर एज है 5 साल पहले, तो आज यानी कि वर्तमान में कितनी होगी, तो 32 और 5 वही होगी 37 साल। और दूसरे की कितनी होगी दोस्तों, अगर 5 साल पहले 12 है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, ये होगी 17। ये नेचुरल है दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है, 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ए है, ये बी है, इनकी आयु का डिफरेंस कितना है 16, यानी कि इनकी आयु का डिफरेंस कितना है 16 वर्ष। 6 वर्ष पहले, तो यानी कि 6 वर्ष पहले माइनस में रहा होगा। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का, ए की आयु बी से तिगुनी थी, यानी कि ए की कितनी होगी 3 और बी की कितनी होगी 1। यही मतलब हुआ 3 गुनी थी, यानी कि 3:1 होगी। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताओ। तो दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, हमने इसका डिफरेंस लेना है, 3 और 1 का डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास डिफरेंस कितना है 16, तो हमने ए की वैल्यू निकाल लेनी है 8। तो हमने अभी ए की वैल्यू निकाल ली है, कितनी है 8। तो हमें हमारे पास दिया हुआ है रेशो 6 साल पहले का 3:1। अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो 8 8 24 और 8 एकम 8। तो ये आ गई हमारी 6 साल पहले की आयु किसकी, ये आ गई हमारी ए की आयु आ गई 6 साल पहले की, ये आ गई 8 वर्ष किसकी, बी की आयु 6 साल पहले की। लेकिन हमें पूछा है वर्तमान की आयु। तो अगर 6 साल पहले ए की आयु 24 थी, तो अभी 6 साल बाद कितनी होगी 24 और ये 30 वर्ष। और अगर 6 साल पहले बी की आयु 8 थी, तो आज कितनी होगी 6 साल बाद 14। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 30 और 14, 30 और 14 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ए की आयु कितनी है 30 और बी की आयु 40। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। आई थिंक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से मैंने करवाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है 14 वर्ष। 7 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, दीपक की वर्तमान आयु बताओ। तो दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन में बोलता है कि अरुण और दीपक, हम मान लेते हैं दोस्तों, हम मान लेते हैं अरुण और ये दीपक। तो बोलता है 7 वर्ष उनकी आयु का डिफरेंस कितना है दोस्तों 14 ईयर्स। अब 7 वर्ष पहले यानी कि माइनस में रहा होगा, 7 वर्ष ले लेते हैं माइनस में। उनका रेशो कितना था दोस्तों, रेशो था 5:7। तो दीपक की वर्तमान आयु बताओ। तो हमें दीपक की वर्तमान आयु को बताना है दोस्तों। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कितना है दोस्तों 2 है, और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है दोस्तों 14 दिया हुआ है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ दोस्तों। आगे चलते हैं। तो 2 बराबर है 14, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14। तो 1 की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली दोस्तों 7। अब हमारे पास रेशो कितना दिया हुआ है दोस्तों, हमारे पास रेशो दिया है 7 साल पहले का कितना 5:7। तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 पंजे 35, यहाँ 35 आ जाएगा दोस्तों, और ये आ जाएगा 7 सत्ते 49। तो ये आ गया हमारा 35 और ये 49। तो ये क्या आया दोस्तों, ये आया हमारा 35 आया 7 वर्ष पहले की आयु किसकी, अरुण की, और 7 वर्ष पहले की आयु 49 किसकी, दीपक की। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, प्रेजेंट की आयु निकालनी है। तो प्रेजेंट आयु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिमिलरली हम पिछले क्वेश्चन की तरह, अगर 7 साल पहले अरुण की आयु कितनी है 35 है, तो आज यानी कि 7 साल बाद प्रेजेंट में कितनी होगी, तो सिंपली 7 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगी 42। और इसी तरह दोस्तों अगर
49 ईयर्स, अगर 49 साल की उम्र है 7 साल पहले दीपक की, तो आज यानी कि 7 साल बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों प्रेजेंट में। तो 49 में 7 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 56। और दोस्तों यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा प्रेजेंट की एज आ गई किसकी, अरुण और दीपक की। तो बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों हमने इस सीरीज़ को, आज की इस सीरीज़ को कंप्लीट किया है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको दोस्तों अभी तक इन क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरी वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और जो कंसेप्ट मैं करा रहा हूँ इनको क्लियर कीजिए, क्योंकि यही इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका कंसेप्ट यही है कि देखिए मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ कि यहाँ पर दिया हुआ था अरुण और ये दीपक दिया हुआ था। तो इनको बोला था कि आयु के बीच का अंतर मतलब उनकी एज का डिफरेंस कितना है, यानी कि एज का डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस हमेशा माइनस से इंडिकेट किया जाता है। कि अगर मेरी एज 12 साल है और राहुल की उम्र 7 साल है तो हमारा डिफरेंस कितना हुआ दोस्तों, 5 साल का। तो हमारा माइनस आता है डिफरेंस में। तो डिफरेंस कितना दिया हुआ था इधर, 14 साल। तो बोलता है 7 साल पहले, यानी कि -7 लिखते हैं हम इधर, 7 साल पहले चले जाते हैं। तो रेशो कितना आ जाता है इनका, रेशो आता है 7:5:7 आता है 7 साल पहले। तो एक बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि दोस्तों कि जो रेशो का डिफरेंस होता है या एज का डिफरेंस होता है वो सिमिलर ही रहता है। कि अगर मैं 5 साल पहले आपसे 10 साल बड़ा था तो 5 साल बाद भी मैं आपसे 10 साल ही बड़ा रहूँगा। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो इधर रेशो का डिफरेंस कितना ले लेंगे दोस्तों, हम 5 और 7 से -5 करेंगे तो 2 हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो हमारे अनुसार कितना आना चाहिए दोस्तों, सिमिलर ही आना चाहिए, क्योंकि अगर सिमिलर रेशो हमेशा एज का डिफरेंस सिमिलर होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया हुआ है 14, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे तो इधर 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 7। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। तो 7 आ गया। अब हमारे पास रेशो दिया है 5:7, किसका, 7 साल पहले का, 7 ईयर पहले का रेशो दिया हुआ है 5:7। तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो 7 पंजे 35, ठीक है, और 7 सते 49। तो ये हमारी एज आ गई कितनी, 35 साल ए की और 49 साल किसकी, बी की। लेकिन कब की, 7 साल पहले की, क्योंकि हमने रेशो जो लिया था दोस्तों वो लिया था 7 साल पहले का। तो अभी अगर हमें प्रेजेंट का रेशो निकालना है, यानी कि 7 ईयर आफ्टर का निकालना है प्रेजेंट का, तो हमें सिंपली इसमें 7 प्लस कर देंगे दोनों में। तो 35 में से 7 प्लस कर देंगे तो 42 आ जाएगा दोस्तों। और 49 में से 7 प्लस कर देंगे तो 56 आ जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हमने इन कंसेप्ट को समझा है। तो वीडियो को बार बार देखिए दोस्तों। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और घंटी का बटन जो आता है उसको क्लिक कर लीजिए दोस्तों, ताकि जो मेरी अगले आने वाली वीडियो होगी वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों।